जो जनता जनार्दन है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के साथ की बार का जो बंगाल का चुनाव था उसमें आप देखेंगे आज से 6 या 7 महीने पीछे जाएंगे तो अमित शाह उसी समय बोल दिए थे कि हम बंगाल जीत रहे हैं, और वो भी एक कॉन्फिडेंट के साथ जीत रहे हैं। बोले थे कि नहीं, हम की बार हम बंगाल जीत रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता है, टेमसे वालों को हम उल्टा लटका देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं है। तमाम इस चुनाव प्रचार में तमाम प्रकार के भाषाओं का, शब्दों का इस्तेमाल आपने सुना होगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अब की बार बंगाल के चुनाव में जिस तरह से ये सीबीआई, ईडी और सैनिक बल लगाए गए थे, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि नहीं, अब की बार ये किसी एक निष्पक्ष चुनाव नहीं है, किसी राज्य का चुनाव नहीं है, ये राज्य बनाम केंद्र का चुनाव हो गया था। जो जितना मैं स्टडी कर पाया कि जिस तरह से एक छोटी सी राज्य की पार्टी को किस तरह से केंद्र सरकार ने दबा के रखा है, उसको किस तरह से ईडी और सीबीआई से छापा मार करके उसके कागजात को जब्त कर रही है। तो अब की बार ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली। और इतना ही नहीं, अब जितना फोर्स हमारे मणिपुर में जहाँ हिंसा हो रही है वहाँ लगाई गई है, उससे ज़्यादा कहीं फोर्स आप देखेंगे कि इस बंगाल में, अकेले बंगाल राज्य में है, चुनाव के दरमियान लगाई गई है। जहाँ जब कोई हिंसा होती है तो उतनी बड़ी फोर्स तब लगाई जाती है, और एक चुनाव में इतनी बड़ी फोर्स है, वो भी केंद्र सरकार के इशारों पे जो चल रही है। और जो केंद्र में लोग काबिज हैं वही लोग, उनके जो अलग अलग राज्य में, गुजरात में, यूपी में जहाँ उनकी सरकार है, उनके जो अफसर हैं उनको छांट करके वहाँ पे लगाया गया था कि नहीं, यहाँ आपको जिस तरह से हम कहेंगे उस तरह से आपको चुनाव करवाना है, उस तरह से आपको लेके जाना है कि किसको वोट देना है, देने देना है, किसको नहीं देने देना है, और छांट करके अफसर को वहाँ लगाया गया था। आप देखेंगे बंगाल चुनाव में तो उसका आज जो रिजल्ट आया है उसका ही ये परिणाम है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सीबीआई है, ईडी है और हमारे जो सैनिक बल हैं, उनका इस पूरा भरपूर मतलब केंद्र सरकार ने इस्तेमाल किया है और आज बंगाल पे काबिज है। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सबको बंगाल के लिए और बंगाल की जनता के लिए। लेकिन एक चीज़ और है कि आप देखेंगे कि जो बंगाल की जनता है, जो जनता जनार्दन है, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के साथ खड़ी है, और उनका रुझान ज़्यादातर ममता दीदी के साथ ही था। बाकी अच्छा है, ठीक, लोकतंत्र है, सबको अपना अधिकार है। अधिकार तो है, लेकिन एसआईआर में जिनका वो नाम कटा है, वोट डालने से वंचित रह गए हैं, उनका भी कहीं ना कहीं अधिकार खंडित हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हर चीज़ पे हर एक इंसान को विचार करना चाहिए और मंथन करना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो अपने दोस्तों से, अपने आसपास इस सब सारी चीज़ें से चर्चा करनी चाहिए, ताकि आपके पास जो छोटा बच्चा है, आपके इर्द गिर्द जो घूम रहा है, देख रहा है, आपको लगता है कि वो आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको कहीं ना कहीं सुन रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन वो ठीक है, प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है। तो आप जब चर्चा करेंगे तो उसका भी प्रभाव उस बच्चे पे पड़ेगा।